नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाकुंभ पर सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। कहा, एक महीने में 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि एक महीने में 50 करोड़ लोगों ने यहां स्नान किया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। तो नए भारत का उत्तर प्रदेश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के जन सुविधाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो महाकुंभ में लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सरकार अब तक नहीं बता पाई महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई है। भगदड़ में मारे गए लोगों की सूची नहीं दे पाए हैं। देखिएगा, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ का आएगा। नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा है। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा है। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी और उनके शिष्यों पर जानलेवा हमला हुआ और दावा है कि रात के वक्त उनकी कार रुकवाई गई। 6 से 7 लोगों ने हमला किया, जिसमें कल्याणी नंदगिरी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के पीछे कौन है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। किन्नर अखाड़े में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध और घमासान जारी है। पहले वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी पर हमला हुआ और अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर जानलेवा हमला हो गया। हमला किसने किया, इसको लेकर भी किन्नर अखाड़े में द्वंद्व छिड़ा हुआ है। दावा है कि महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी और दूसरे सदस्यों पर हमला किया गया। किन्नर अखाड़े के एक सदस्य का दावा है कि वे कार से जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने आशीर्वाद लेने के बहाने कार रुकवाई और उसके बाद चाकू से हमला कर दिया। ये भी कहा गया कि पहले 2 लोगों ने आकर प्रणाम किया और उसके बाद 6-7 लोगों ने धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, उनसे ज्वेलरी भी लूट ली। दावा है कि बचाव में कल्याणी नंदगिरी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस को सूचना मिली, घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में उसके इस अस्पताल में देखिए केंद्रीय चिकित्सालय पे जहां से न्यूज ईटिंग हुई महाकुंभ मेला प्रांगण में लाया गया और उसके बाद यहां इनको जो इनिशियल स्टेज पर जो मेडिकल फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनके वुंड्स थे, उसके बाद इन्हें यहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस वक्त न्यूज ईटिंग वहीं खड़ी है, पुलिस सुरक्षा मौजूद है। उनको जो उनके साथ के उनके सहयोगी थे, उनका कहना है कि उनके पे चाकुओं से हमला हुआ, समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या। जहां एक और महामंडलेश्वर हमला हुआ तो उनके बचाने वाले अन्य 4 पर भी हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ पुलिस और सुरक्षा के घेरे में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा, जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। कल्याणी नंदगिरी को छोटी मां भी कहते हैं। महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर देर रात हमला उस समय हुआ जब वो सेक्टर 16 के किन्नर अखाड़े से निकलकर अपनी कार से घर सदियापुर जा रही थी। वो अखाड़े से निकली ही थी कि कुछ दूर संगम लोअर मार्ग पर उन पर हमला हो गया। हमले की जानकारी मिलने के बाद किन्नर अखाड़े में भी हड़कंप मच गया। वो भी मेरे पहचान के कोई डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आपको पता है कि कुछ हुआ है माई के साथ, तो इसलिए मैं आई हूँ।
बीते 9 फरवरी को जगत गुरु हिमांगी सखी पर भी हमला हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने खुद पर हुए हमले के लिए आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को जिम्मेदार ठहराया था। हिमांगी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर लगातार सवाल खड़ा कर रही थी। हिमांगी सखी ने कल्याणी नंदगिरी और कौशल्या नंदगिरी पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे। अब उस हमले के 4 दिन बाद महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर हमला हुआ है। पुलिस इन दोनों घटनाओं की आपस में जोड़कर भी जांच पड़ताल में जुटी है। अब इन दोनों हमलों का आपस में कनेक्शन है या नहीं, फिलहाल किन्नर अखाड़े में घमासान जरूर जारी है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। 10 फरवरी को ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया था। उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन इसी बीच उसे आंख का ऑपरेशन कराने के लिए जिला अस्पताल जाना पड़ा और वहीं उसकी मुलाकात पत्नी से हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नाव के रहने वाले इस शख्स के साथ जो हुआ वो उसे चमत्कार से कम नहीं मान रहा। 22 दिन पहले उसकी पत्नी लापता हो गई। उसने काफी खोज खबर की, मंदिरों में मत्था टेका, पुलिस से ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन पत्नी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। वक्त बीतने के साथ साथ उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही थी, लेकिन जब वो अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसकी तलाश भी खत्म हो गई। यही उसकी मुलाकात उसकी खोई हुई पत्नी से हुई। राकेश के मुताबिक वो 6 फरवरी को जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आया था। 7 फरवरी को डॉक्टरों ने उसकी आंख का ऑपरेशन किया। राकेश का दोस्त भी अस्पताल में था। उसने बगल के जनरल वार्ड में एक लावारिस महिला के भर्ती होने की बात सुनी। जब वहां जाकर देखा तो उसकी शक्ल राकेश की पत्नी से मिलती जुलती थी। इसके बाद उसने राकेश को बताया। जब राकेश ने महिला को देखा तो वो खुशी से उछल गया। वो उसकी लापता पत्नी शांति निकली। ढूंढते ढूंढते हम थक गए। फिर हमने FIR करी, ऑनलाइन करी, बड़े साहब तस्वीरें करी, पर्चा छपवाए, सब लगवा दिए। इसके बाद में फिर हार के हमने चलो ऑपरेशन ही करवा लें कोई तरीके से अगर हो जाए तो भैया रहमदिल आदमी हैं अस्पताल में, उन्होंने कर दिया। वो उसी जरिए हम घूमते फिरते देखा जाके, किसी भाई ने बताया तो वो हमको एडमिट मिले हैं। 16 तारीख को एडमिट हो गई, 16 जनवरी को यहाँ 13 जनवरी को घर से गई थी, 16 जनवरी को एडमिट हो गई। हाँ, मानसिक भाई भागा दौड़ी इधर उधर करती रही, भटकी, इधर बैठी हूँ उधर बैठी हूँ, क्या करी हो। तो उन्होंने पहचान लिया आपको? हाँ। राकेश डॉक्टरों का आभार जता रहा है। राकेश की पत्नी शांति पिछले महीने की 13 तारीख को शाम को अचानक घर से लापता हो गई थी। श्रीमती शांति लावारिस मरीज के रूप में 16 जनवरी को इस अस्पताल में भर्ती की गई थी और राकेश मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए पिछले सप्ताह यहाँ भर्ती थे। पति पत्नी का होने का हम लोग को पता नहीं था। शांति देवी लावारिस मरीज के रूप में यहाँ भर्ती थी पहले पुरुष। राकेश के मुताबिक उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। पहले भी वो कई बार घर से बिना बताए निकल चुकी थी। अब राकेश अपनी पत्नी की देखभाल में जुटा है। दिक्कत ये है कि उनकी बताई क्या गई, हमें दिखा रहा माले सब कुछ कर रहे भैया, उनकी पैर हड्डी टूटी है, मतलब पैर की जो भी है, तो उसका आज एक्सरा भी करा के लाए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती आगे। इसके पहले भी क्या घर से कभी गई थी या? भैया जो कभी निकल जाते मिल जाते हैं, अब की रास्ता भूल गए। राकेश औरैया का रहने वाला है, लेकिन उन्नाव में काफी समय से रह रहा है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला केवटा तालाब में वो वेल्डिंग का काम करता है, लेकिन पत्नी के गुम हो जाने से वो बेहद निराश हो चुका था। उसने उन्नाव शहर का कोना कोना छाना, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली में रिश्तेदारों से संपर्क किया। इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे दोबारा उसकी पत्नी मिल गई। इसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थक रहा। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे के इलाज के लिए लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे 28 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय की गई, जिससे बच्चे को समय पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया।
फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित एक 9 साल के बच्चे के साथ इमरजेंसी आ गई। उसे अस्पताल से एयरपोर्ट ले जाना था। वक्त भी काफी कम बचा था। उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। सामान्य दिनों में इस दूरी को तय करने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने बच्चे के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और 28 किलोमीटर का सफर एम्बुलेंस ने 30 मिनट में पूरा कर दिया। बच्चे को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराना था, जिसकी वजह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एक्सपर्टों की देखरेख में एयर एम्बुलेंस से बच्चे को हैदराबाद ले जाया गया। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह की टीम ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। बच्चे को मिडलैंड हॉस्पिटल कपूरथला से लाया गया था। दरअसल जानकीपुरम में अपने माता पिता के साथ रहने वाला बच्चा सर्दी, जुकाम और सांस की बीमारी से पीड़ित था। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे निमोनिया बताया गया। बच्चे के दोनों फेफड़े प्रभावित हो गए थे। डॉक्टरों की पूरी टीम उसका इलाज कर रही थी, लेकिन इलाज के बावजूद तबीयत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन भी इसके लिए राजी हो गए। हैदराबाद से भी डॉक्टरों की टीम लखनऊ पहुंची थी, जिसके बाद बच्चे को ले जाया गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कॉरिडोर बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रीय खेलों में जहां हजारों खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, वहीं उत्तराखंड का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा। साथ ही प्रदेश को हर खेल के लिए नई सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण भी मिले। बीते साल गोवा में हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड मेडल टैली में 24वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में हुए राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने जबरदस्त छलांग लगाकर 7वां स्थान हासिल किया। इस साल प्रदेश के 7 जिलों में 11 लोकेशंस पर कुल 32 मैदानों में 35 खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 9000 खिलाड़ी पहुंचे। खेल विभाग ने खिलाड़ियों, कोच और अन्य स्टाफ के लिए हर प्रकार की बेहतरीन व्यवस्था की। आंकड़ों के मुताबिक खेल विभाग ने 50,000 से ज्यादा होटल रूम बुक कराए और ये पहली बार हुआ कि 35,000 वॉलंटियर्स इन खेलों का हिस्सा बने। वहीं समापन पर हरियाणा के खेल मंत्री ने भी उत्तराखंड में अच्छे तरीके से हुए आयोजन की तारीफ की। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के देश भर के खिलाड़ियों के लिए की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त कर दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था के साथ देश भर के खिलाड़ी यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। रहने से लेकर उनका खेलने तक की जो व्यवस्था है, बेस्ट से बेस्ट देने का उन्होंने प्रयास किया है। सभी राज्य के लोग आए हुए हैं, हर तरह से उनके रहने खाने की व्यवस्था हुई है। लगभग हमारे 8,981 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि लगभग बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि गोवा में 44 गेम में 10,000 के करीब थे। हमारे यहाँ लगभग 35 गेम में इतने खिलाड़ी हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या दर्शाता है। इन नेशनल गेम्स के लिए खेल विभाग ने कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट अलग अलग देशों से मंगवाए हैं। इसके अलावा गेम्स से पहले लगाए गए विशेष ट्रेनिंग कैंप से भी प्रदेश की रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी से बढ़ती रैंकिंग को बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास में रहना होगा, ताकि मेडल टैली में कोई गिरावट न आए। तो हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो उत्तरांचल का जो भी ग्रोथ हुआ है, 100 के करीब उनके मेडल आए हैं, अगर वो उसको पहले उसको मेंटेन करने की चुनौती होगी। अब जो नया न्यू नेशनल गेम्स होगा उसमें वो टेस्ट हो जाएगा कि आखिरकार उत्तरांचल में जब ये होस्ट किया गया तब ये मेडल आए, और जो नया नेशनल गेम होगा उसमें आपकी रैंकिंग में कितना सुधार हुआ और कितना वो गिर रहा है। उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर पूरे देश को अपनी खेल क्षमता का परिचय दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रदेश के खिलाड़ी इसी लगन और तैयारी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जलवा दिखा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है।